तारीख है 22 अप्रैल 2025। पहलगाम घाटी में 26 सिविलियंस को बड़े ही बेरहमी से मारा जाता है। Terror attack. Members of the Indian diaspora. ये घटना इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खिंच जाता है। क्या इस घटना के पीछे सिर्फ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है या चीन का भी उतना ही बड़ा हाथ है? There are no winners in tariff wars or trade wars. We set with China after productive talks in Geneva. Both. क्या चीन को भारत की बढ़ती हुई पावर हजम नहीं हुई या फिर अमेरिका से टैरिफ वॉर से खुद के नुकसान से ज्यादा भारत के फायदे की ज्यादा फिक्र थी? अमेरिका और चीन के ट्रेड रिलेशन को बिगड़ते देखकर भारत कहीं इसका प्रॉफिट होल्डर ना बन जाए और इसी के चलते रिजल्ट निकल कर आता है पहलगाम टेररिस्ट अटैक। आज हम इस वीडियो में तथ्यों के साथ जानते हैं कि क्या चीन का हाथ पहलगाम अटैक में हो सकता है। तारीख है जनवरी 2018। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ और ट्रेड रिलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट की। ट्रंप का मानना था कि चीन के साथ ट्रेड करने से हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके चलते हमें ये डिसीजन लेने पड़े। शी जिनपिंग द्वारा ट्रंप के इस रवैये को देखकर चीन में आने वाली अमेरिका की तमाम गुड्स पर टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है। अमेरिका और चीन की ये टैरिफ वॉर 2018 से लेकर 2025 तक न्यूज की हेडलाइंस में बनी रही। पहलगाम अटैक के 13 दिन पहले यानी कि 9 अप्रैल 2025 अमेरिका चाइनीज गुड्स पर 145% टैरिफ लगाता है और वहीं इसके जवाब में चाइनाज स्टेट काउंसिल टैरिफ कमीशन द्वारा अमेरिका के गुड्स के ऊपर 84% से बढ़ाकर 125% टैरिफ कर दिया जाता है। Then reciprocated with 125%. यहाँ समझने वाली बात यह है दोस्तों कि इंडिया और चाइना साउथ एशिया में बड़े लेवल पर व्यापार करने वाली दो बहुत ही बड़ी कंट्री है। अगर अमेरिका चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा तो इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया को होगा और शायद यही वजह है जिसका कारण निकल कर आता है पहलगाम टेररिस्ट अटैक। लेकिन दोस्तों यहाँ दो सवाल सामने निकल कर आते हैं। पहला, आखिरकार पाकिस्तान ने चीन की बात क्यों मानी होगी, और दूसरा, चीन डायरेक्टली पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं आया। तो पहले का सीधा सीधा जवाब ये हो सकता है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों की ओर लेते आया है, आतंकवादियों के नाम पर खुद बच निकलता है। दूसरे का सीधा जवाब ये है चीन हमेशा से पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करते आया है और इस बार भी उसने यही किया। सवाल तो और भी है कि क्या पाकिस्तान और भारत में एक बात सिमिलर है कि दोनों ही साजिशों के शिकार हुए हैं। दोस्तों इसके लिए थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। भारत और चीन ये दो नाम सिर्फ पड़ोसी देशों के नहीं बल्कि एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के हैं। एक और भारत तेजी से उभरते इकोनॉमिक पावर बनते जा रहा है और दूसरी तरफ चीन जो अपने इन्फ्लुएंस को लेकर हर संभव चाल चल रहा है। 1962 का युद्ध याद है ना? तभी से भारत और चीन के रिश्ते तलवार की धार पर चले आ रहे हैं। चाहे वह डोकलाम हो या गलवान घाटी, चीन ने हमेशा भारत की सीमाओं को चैलेंज करने की कोशिश की है। लेकिन अब मामला सिर्फ सीमा तक नहीं है, अब ये जंग है ग्लोबल इन्फ्लुएंस की। अब जरा सोचिए, ग्लोबल लेवल पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों के साथ भारत क्वाड का हिस्सा है। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए रणनीति है। भारत स्क्वाड के जरिए अब चीन की हर चाल एनकाउंटर कर रहा है। अब असली गेम तो यहाँ शुरू होता है जब अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज चीन से दूरी बना रहे हैं तो सबकी नजर भारत पर है। चीन को डर है कि इंडिया कहीं अगला ग्लोबल फैक्ट्री ना बन जाए। दोस्तों आज की लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि डेटा से लड़ी जा रही। भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर जैसी चीनी कंपनियों को बैन कर दिया और ये एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक करी थी। वहीं चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान,
नेपाल और श्रीलंका को फंडिंग दे रहा है ताकि भारत को चारों ओर से घेरा जा सके। लेकिन इसका भी रास्ता भारत के पास है। भारत में आत्मनिर्भर भारत ये योजना काफी बड़े लेवल की चल रही है और इसी से चीन के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है और हम लगातार टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड सेक्टर में खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये जंग सिर्फ सैनिकों की नहीं है, ये जंग है सम्मान की। अब भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है। चीन चाहे जितनी चाल चल ले, अगर हम एकजुट रहें, आत्मनिर्भर बने और स्मार्ट फैसले लें तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में पूरी दुनिया भारत को सलाम करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।